सरजमीन मुशायरा रतलाम 1950 से 1980 तक इस प्रोग्राम को देने का सिलसिला जारी है और अब तक हम रतलाम पधारे 20 से ज़्यादा मशहूर मारूफ शायरों को पेश कर चुके हैं। आज हमारे साथ रतलाम के बुजुर्ग शायर फैज़ रतलामी जी है, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि रतलाम के मुशायरों का इंसाइक्लोपीडिया है। इनके जहन में वो सारी बातें हैं जो हम जानना चाहते हैं। हमने अब तक जो इंटरव्यू दिए, साक्षात्कार किए, उसमें हमने रतलाम के ऑल इंडिया मुशायरे के बारे में जानने की कोशिश की है। रतलाम में जो बाहर से शायर आए हैं वो अपनी जगह, लेकिन रतलाम में भी शायरों का खजाना है। एहसान दानिश और उनके पहले भी उनके उस्ताद, और आज तक ये सिलसिला जारी है। भाई फैज़ रतलामी खुद भी एक बहुत अच्छे शायर है। पहले तो हम उनसे गुजारिश करेंगे कि अपने कलाम से शुरुआत करें, कलाम अपना हमें सुनाएं। अस्सलाम वालेकुम, मैं फैज़ रतलामी, रिटायर्ड चीफ ड्यूटी इंस्पेक्टर फ्रॉम इंडियन रेलवे। पंडित मुस्तफ़ा आरिफ साहब के हुक्म की तामील में एक गज़ल के मतलब चंद अशार पेश किए देता हूँ। इन्हीं की नज़र कर रहा हूँ। ये गज़ल मेरी बड़ी मशहूर गज़ल है, महफिल कबूली में कई लोगों ने गाई है, बड़े बड़े सिंगरों ने, रिकॉर्ड है। जब से हुई हमारी मुलाकात आपसे, जब से हुई हमारी मुलाकात आपसे, मिलते हैं हम ख्यालों में दिन रात आपसे। क्या बात, वाह। जो देखता रहता है आपको, जो देखता रहता है आपको, सीखे कोई अजीब तिलिस्मात आपसे। और लगता है हमको प्यारा तकल्लुम खुदा पसंद, लगता है हमको प्यारा तकल्लुम खुदा पसंद, जी चाहता है करते रहें बात आपसे। और एक शेर और है कि फैली हुई है चांद की जैसे कि चांदनी, फैली हुई है चांद की जैसे कि चांदनी, कितनी हसीन बन गई ये रात आपसे। क्या बात, कितनी हसीन बन गई ये रात आपसे। और मिलने से पहले फैज़ के दिल में थी आरज़ू। वाह, क्या पंडित मुस्तफ़ा के लिए बात है कि मिलने से पहले मिलने से पहले फैज़ के दिल में थी आरज़ू, होगी कभी तो मेरी मुलाकात आपसे। तो आज मुलाकात हो गई। मैं इनका बहुत बहुत मशहूर हूँ। इन्होंने इज्जत अफजाई की मेरा हौसला बढ़ाया और मुझे इज्जत दी। शुक्रिया। आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। ये सुनता हूँ रतलाम के शायरों से कि जहाँ आप हाजिर हो जाते हैं सब आपकी तरफ मुतवज्जो हो जाते हैं, मोहब्बत है आपकी। तो मुझे भी एक शेर याद आ गया जो आपकी नज़र है। ये शायद वो आए बज़्म में इतना तो पता है हमको, वाह बज़्म में इतना तो है पता हमको, फिर उसके बाद चरागों में रोशनी ना रही। क्या बात है, क्या बात है, जीवन की बात है, क्या कहें। तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि रतलाम के स्थानीय शायरों के बारे में जो आपको वक़्फ़े रखते हैं, उस्ताद शायरों से लेकर नुसरत रतलामी हुए और उसके पहले भी शायर हुए, उससे लेके अब तक का सफ़र हमें कराइए। देखिए पंडित मुस्तफ़ा आरिफ साहब, मैंने होश संभाला था तो रतलाम में एक मुशायरा हुआ था 1952 में, और उस मुशायरे को कराने में जिन लोगों का ताउन था उनमें आपके वालिद मोहतरम मुअज़्ज़िज़ मरहूम अकबर अली आरिफ साहब। उनके बारे में मैं ये कहूँगा कि उन्होंने एक पौधा लगाया रतलाम में अदब का, शायरी का, मुशायरों का। वो एक बेहद संवेदनशील, बहुत मुखलिस और एक बड़े सियासतदान थे। ये बात एक अलग है कि वो आगे बढ़ नहीं पाए या बढ़ने की उनकी इच्छा नहीं थी, फैमिली लंबी चौड़ी थी, लेकिन उन्होंने नींव डाली थी। तो 1952 का जो मुशायरा था उसकी एक खूबी ये थी कि दुनिया के किसी मुशायरे में जोश और जिगर एक स्टेज पर कभी नहीं गए, लेकिन जोश जिगर फिराक के कोई नहीं गए। सिर्फ रतलाम को ये शर्फ हासिल है कि ये तीन बड़ी बड़ी हस्तियां रतलाम के प्ले ग्राउंड के मुशायरे में थी, जिसको तकमील तक पहुंचाया था। ख़ास तौर से पेश थे अकबर अली आरिफ साहब
और नागू साहब यहाँ एसपी हुआ करते थे, जो लोकेश सिंह साहब के कुछ रिश्तेदार में करीबी लगते थे, वो एसपी हुआ करते थे। IM मल्होत्रा थे जो स्टेट बोर्ड के मैनेजर थे। और एहसान उल एहसान मेरे उस्ताद जो खजांची थे सरकार के यहाँ, वो भी उसमें शामिल थे। तो मैं उस समय बहुत छोटा था, मुझे हल्का सा होश है उस मुशायरे का, तो मैंने होश संभाला था। तो एक बहुत ही कामयाब तरीन मुशायरा हुआ था, जो रतलाम के लिए एक फ़ाइट से फ़ख्र की बात है कि इतना कामयाब मुशायरा हुआ। फिर उसके बाद यहाँ पर जो लोगों में एक जज्बा आया शायरी का, तो उसकी नींव तो डाल दी थी अकबर आरिफ साहब ने, जो ऑल इंडिया मुशायरे त्रिवेणी में जो कराया था। तो गुलजार देहलवी की निज़ामत में उन्होंने एक मुशायरा कराया था, जो उनसे थोड़ी सी उनकी बहस भी हुई थी। ज़रा वो गुलजार साहब पीने के शौकीन थे, तो उन्होंने उनको डांट भी दिया था, लोगों ने बड़ी तारीफ भी की थी उनकी। उसके बाद फिर हर साल यह मुशायरे होते रहे, और साल में 4-4, 5-5 मुशायरे होते रहे। तो रतलाम के असातिज़ाओं में जनाब मुंशी एहसान उल एहसान जो मेरे उस्ताद थे, जो हिजानियस के यहाँ पर खजांची थे, हज़रत अब्दुल लतीफ़ नुसरत रतलामी मरहूम, वो भी उस्ताद शायर थे। हज़रत गनी साहब बज़मी जो बड़ौदा में इंतकाल फरमा गए, वो भी अच्छे असातिज़ाओं में शुमार किए जाते थे। उसके बाद अकबर आरिफ साहब जब थोड़े से थके, जब उम्र उनकी हो गई, तो फिर एक दानिश अलीगढ़ी, अब मेरे पीर भाई थे, मेरे उस्ताद कई शागिर्द थे, दानिश अलीगढ़ी, उस्मान खां दानिश अलीगढ़ से आए थे। वो यहाँ नथवल जी महल के यहाँ पर वो मुनीगिरी करते थे। तो उन्होंने भी काफ़ी यहाँ मुशायरे कराए, और हिंदुस्तान के बड़े बड़े शुराए कराम को, खुमार और शेरी भोपाली और आपके कैब भोपाली और वसीम बरेलवी, फ़ना निज़ामी कानपुरी, इनका भी प्ले ग्राउंड में बहुत बड़ा मुशायरा तकबीर पहुँचाया। जब यहाँ पर एसपी आसिफ इब्राहिम हुआ करते थे, उनके ताउन से वो बड़ा कामयाब मुशायरा रहा। उसके बाद यहाँ मुशायरों का एक सिलसिला चल पड़ा, और यहाँ पर शायरी के अंदर एक नया जोश, नया जज्बा आया। लेकिन उसका सारा हिंदी में कहते हैं श्रेय वो अकबर आरिफ साहब को जाता है, क्योंकि उन्होंने इनको समझ लीजिए पैदा करवाया था रतलाम की सरजमीन से। मुमताज़ अली अंजुम जो रेलवे में काम करते थे, गुजर गए, अच्छे मोहनबज के शायर थे। नादिम मोहम्मद हुसैन नादिम बोहरवी थे, आरिफ साहब के रिश्तेदारों में थे, इनका भी बड़ा नाम रहा, ये भी असातिज़ाओं में शुमार होते थे। और रहमान खां बयाम, माहिर रतलामी, और आपके पिस्मिल नक्शबंदी जो बाद में बांसवाड़ा शिफ्ट हो गए थे, अब्दुल हकीम शाहिद जिनकी होटल हुआ करती थी शेर सराय में, अपने होटल के सामने वो मुशायरा कराते थे। मौलाना मुस्तकीम खावर, ज़हीरुद्दीन नदीम अजमेरी जो अपने आप को अजमेरी कहलाते थे, रतलाम के अभी भी हैं, अल्लाह उनको उम्र दराज करे, अभी हैं, लेकिन उन्होंने गोशा नशीरी इख्तियार कर लिए, वो नहीं आते हैं। तो मैं आज के इस बेमिसाल कार्यक्रम में, नाकाबिल फरामोश कार्यक्रम में, जलसे में, इस इंटरव्यू में पंडित मुस्तफ़ा आरिफ साहब का शुक्रिया अदा करने के साथ साथ ये भी कहूँगा कि वो अपनी एक ड्यूटी पूरी कर रहे हैं, कुर्बानी कर रहे हैं उर्दू अदब के लिए, मुशायरों के लिए, शुराए कराम के लिए, असातिज़ाओं के लिए। तो मैं उन्हें मुबारकबाद देने के साथ साथ मैं उनके लिए बारगाह पुलिस में दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उनको, उनकी फैमिली को तंदुरुस्त रखे, सेहतियाब रखे और कामयाब करे। और एहसान साहब के बारे में एक ज़रा सी बात मैं बताऊँगा कि एक मेरा जवानी का दौर था, एक फ़िल्म आई थी, उसका फिल्म का नाम मुझे याद नहीं है, उसमें मेरा एक गाना था शायरी का लिखा हुआ कि मिलती है ज़िंदगी में मोहब्बत कभी कभी, होती है दिल बरों की इनायत कभी कभी। तो हम जब बाहर निकले तो हम 7-8 शायर थे उनके साथ, तो मैंने इत्तेफाक से कहा मुंशी जी क्या गज़ल कही है शायर ने। तो उन्होंने चलते चलते घर तक पैदल जा रहे थे हम लोग, तो रतलाम में लाइट वाइट बहुत कम थी, हर बिजली के खंभे के पास आके वो शेर मुझे लिखवाते थे वो कि वो देती है उनकी याद सहारा कभी कभी, होता है यूँ भी दिल का गुजारा कभी कभी, आए तो हैं वो आए तो है वो। एक शेर उनका और ये है कि मिलती है ज़िंदगी में, इस पर था कि देती है उनकी याद सहारा कभी कभी, होता है यूँ भी दिल का गुजारा कभी कभी, आए तो है वो पुरसिश अहवाल के लिए, तकलीफ़ की है ये भी गवारा कभी कभी। और एक शेर उनका ये था इसमें कि आ जाते हैं बहाव में ना कर दे गुनाह, क्या बात, बहता है यूँ भी वक्त का धारा कभी कभी, क्या बात है, क्या बात। और गिरदाब में बहरे गम में न डूबे अलम नसीब, तूफा भी कर गया है किनारा कभी कभी, और ऐसा वफूर इश्क में देखा है बारहा,
होता है दर्द जान से प्यारा कभी कभी। ये घर तक आता था, उन्होंने पूरी गजल हमें लिखवा दी। क्या उनका दिमाग था, क्या गुड गोई थी, और ऐसे उस्ताद थे। मैं भी बच्चा था उस वक्त। हाँ, आप भी बच्चे थे उस टाइम। दानिश साहब का एक मशहूर गीत जी के कुछ मिसरे मुझे भी याद है जी सर। कि मैं तो पागल सही, हाँ जिक्र छोड़ो मेरा। हाँ, मैं तो पागल सही, जिक्र छोड़ो मेरा। ये बताओ मुझे तुम ये बताओ जरा तुमको क्या हो गया, क्या हो मैं गया, तो पागल सही, जिक्र छोड़ो मेरा। ये बताओ जरा तुमको क्या हो गया, आसरा दे के मुझको क्यों ठुकरा दिया, आसरा दे के क्यों मुझको ठुकरा दिया, आसरा दे के मुझको क्यों ठुकरा दिया, फर्ज क्या दोस्ती का क्या अदा हो गया। ये उनकी बड़ी मशहूर गीत था। हाँ, ये गजल गाई थी हनीफ और ये भी सुना जाता है कि दानिश साहब जो है पहले जब रतलाम आए तो वो खुद भी अच्छे गीत गाते थे। हाँ, अच्छा गाते थे, अच्छा गाते थे, हारमोनियम पे गाते थे। हारमोनियम पे गाते थे। फिर उनको एक मशहूर मारूफ रतलाम के शायर ने कहा कि आप जब इतना अच्छा गाते हो तो अपने शेर क्यों नहीं लिखते हो, अपने कलाम क्यों नहीं लिखते हो। तो उन्होंने कलाम की शुरुआत की। एक और भी घटना थी कि कई पहले मुशायर गज़ल जो है ज़्यादातर तवाइफ में गाया करती थी अपने वहाँ पर। तो एक ऐसे ही महफिल में बैठे थे तो तवाइफ ने गज़ल कुछ अपना गीत गाते गाते बंद कर दिया और पूछा कि भैया, फिर दानिश साहब ने पूछा कि तुमने बंद क्यों कर दिया। बोले ये तो अपना टाइम पास करने आ जाते हैं, पैसे वैसे तो देंगे नहीं। तब दानिश साहब ने जो गज़ल लिखी, जो उसने पढ़ी, वो बड़ी मकबूल हुई। इंशाअल्लाह कभी किसी प्रोग्राम में वो गज़ल आप तक पहुँचाऊँगा। यूँ लगा तेरे तज़किरे से अगर, यूँ लगा तेरे तज़किरे से अगर नाम मेरा मिटा दिया जाए, नाम मेरा अगर मिटा दिया जाए, तो जैसे फूल की कहानी से जिक्र खुशबू उड़ा दिया जाए। ये प्रोफेसर वसीम बरेलवी ने कहा है, लेकिन रतलाम के अदबी माहौल पर बिल्कुल फिट बैठता है कि भारत के इतिहास से जो मुशायरों का इतिहास है, अगर उसको रतलाम का पन्ना अलग कर दिया जाए तो मुशायरों का इतिहास ही नहीं रहेगा। सही बात। तो मैं भाई जो है हमारे फैज़ रतलामी साहब आज हमारे रूबरू आए, हमसे बातचीत की और आपको इस बारे में वक़्फ़ियत कराई। मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि उनका फैज़ हमारे इस प्रोग्राम को भी मिलता रहे और मुझे भी मिलता रहे। उनकी दुआएँ हमेशा हमारे साथ है। अल्लाह उनको और ऊंचे मकाम तक पहुँचाए। यही बारगाह इलाही में इल्तिजा है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब ने फैज़ साहब को सुना और हमारा प्रोग्राम मुसलसल सुनते हैं। आपसे इल्तिमास है कि अगर हमारा प्रोग्राम सरज़मीन मुशायरा रतलाम 1950 से 1980 तक आपको अच्छा लगता है तो हमारे इस चैनल पंडित मुस्तफ़ा आरिफ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। हाँ, बेल आइकन जरा दबाना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में अगर इसमें कोई खामी नज़र आती है तो आप लिखें। और अगर आप चाहते हैं कि इसमें और कुछ चीज़ें लाई जाए, नहीं मशवरा देना चाहे तो वो भी आप दे सकते हैं। इस्तकबाल है उसका। आप सबका इस्तकबाल है। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। शुक्रिया।